गया, आवाज तो चेक कर ली। चलिए सब लोग आ गए। डेविड सर नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अविरल करें, प्रीवियस क्वेश्चन समझा दीजिए। ऐसे आज क्लास 4th है, पता नहीं 4th ही होगा शायद। हाँ, पार्टनरशिप का 4th क्लास है क्या? ठीक है। तो पिछले क्लास में जो मैंने आपको सिखाया वो क्या सिखाया मालूम? पिछले क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था, ठीक है ना, कि ABC मिलकर व्यापार का शुभारंभ करता है। आज 5th क्लासेस हैं, 5th है कि 4th है? पता नहीं हमको। 2 क्लास चला था यूट्यूब पर भी, 2 क्लास से 4 ही, आज 5वां क्लास शायद होना चाहिए। ये कंप्लेंट को नोट कर लीजिएगा कि लो क्वालिटी में जो है नहीं चलती, ठीक है। अच्छा, एज हरियाणा SSC के लिए आपका इसमें सारे हो जाएंगे भाई, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। ओहो आज फिर लेट। हाँ अच्छा, चौथा वीडियो अच्छा आज 4th क्लास है। ठीक है, तो हाँ एक क्लास एक दिन नहीं हुआ था। हाँ ओके राहुल सिंह जी, आज आपका पहला दिन है तो पीछे क्लासेस जरूर देख लेना, ठीक है। पीछे का 3 क्लासेस जरूर देखना। आज चौथा क्लास है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसमें 4th क्लास 5th क्लास, तो प्लीज उसे आप 5th इग्नोर कर दें, ठीक है। नहीं तो पढ़ा देंगे, इसमें पढ़ा देंगे आपको, हम बिल्कुल पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जो हरियाणा AC में जो 12th का मैथमेटिक्स है, आपके इस कोर्स का जो पैकेज है इसमें सारा हो जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट बताएंगे सारा इसमें। आइए प्लीज देखिए ध्यान से। आज 4th क्लास है, आप टेंशन मत लो, 4th क्लास है, ठीक है। वो गलती से 5th लिख दिया है, एक दिन क्लास नहीं हुआ था ना इसीलिए, ठीक है। ओके, गलती से बना दिया है, सही कर देगा। देखिए तो मैंने ये सिखाया था, A ने 1/4 लगाया 1/4 टाइम के लिए, B 1/5 लगाया 1/5 टाइम के लिए, ठीक है। और रेस्ट अमाउंट C लगाया, तो 1/4 A लगाया 1/5 B लगाया, एलसीएम 20 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9/20, तो कितना बच गया? 11/20। तो रेस्ट अमाउंट C लगाया 11/20। रेस्ट अमाउंट कौन लगाया? C। कितना लगाया? 11/20, ठीक है ना। से रेस्ट अमाउंट कौन लगाया? C लगाया 11/20, ठीक है ना। फॉर द होल टाइम, होल मतलब हम 1 लिखेंगे, ठीक है ना। यदि यहां भी कहता है रेस्ट टाइम तो फिर यहां भी 11/20 ही लिखते हैं। यदि रेस्ट टाइम कहता तो, लेकिन इसने कहा पूरे समय के लिए, तो पूरा मतलब 1 ऐसे करके बनाना सिखाया था। देखिए आदित्य वर्मा कह रहे हैं कि नंबर ऑफ 0 का जो 8वां क्लास है उसमें 17 मिनट का ही वीडियो लोड किया गया है, देख लीजिए प्लीज इसको क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में सिखाए थे। जो बच्चे का पहला क्लास है वो प्लीज उनसे निवेदन है, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज 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 पीछे क्लासेस जरूर सीखिएगा, दिमाग खटकेगा, ऐसा फटकेगा कि एकदम झटका लगेगा, ठीक। तो प्लीज पीछे क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, एक ये टाइप है। दूसरा टाइप आता है, इसमें ऐसा लिखा रहेगा, A अपने पूंजी का 1/4 1/3 समय के लगाता है, B अपने पूंजी का 1/5 1/4 समय के लगाता है, शेष पूंजी C, देखो ये अमाउंट है, ये टाइम, अमाउंट टाइम, A लगाया 1, अब अलग अलग देगा, अलग अलग डिफरेंट। A इन्वेस्ट द 1/4 फॉर द 1/3 टाइम, B इन्वेस्ट द 1/5 फॉर द 1/4 टाइम, रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट C फॉर द रेस्ट टाइम, फॉर द रेस्ट टाइम कहेगा, ठीक है। PDF डाल दीजिएगा इसका, ठीक है ना। PDF डाला हुआ है सारा, पिछले क्लास में PDF डाला हुआ है, तो ठीक है, रोशन देख लेगा। देखिए A ने लगाया 1/4, B लगाया 1/5, प्रिंसिपल, एलसीएम 20 हो गया, 5 4 9, 9/20 A और B, तो कितना बच गया? 11/20, तो ये हो गया C का 11/20। और रेस्ट टाइम, और इसमें क्या लिखा है? रेस्ट टाइम, तो 1/3
1/4, इसने 1/3 टाइम लगाया, इसने 1/4 टाइम लगाया। एलसीएम कितना है 12, 4 + 3 7/12, तो कितना बच गया 5/12। तो ऐसे लिखेंगे 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा 5 ही बचेगा ना, 5/12। ठीक है, ए इतना लगाया इतने टाइम के लिए, बी इतना लगाया इतने टाइम के लिए, रेस्ट अमाउंट सी लगाया रेस्ट टाइम के लिए 5/12 रेस्ट टाइम, रेस्ट मतलब 5/12 टाइम के लिए। ठीक है ना, ओके। तो ऐसे करके इसमें हमारा आ गया ए बी है ना, ए अमाउंट इन टाइम, अमाउंट इन टाइम, अमाउंट टाइम, एबीसी का रेशियो। ठीक है, इसमें क्या था, सी ने रेस्ट अमाउंट लगाया, रेस्ट अमाउंट, और रेस्ट टाइम भी लगाया, रेस्ट टाइम। तो इन दोनों को 1/3 1/4 टाइम को जोड़ के जो बचेगा वो रेस्ट टाइम, इसे रेस्ट बोल देगा। ठीक है, तो एक टाइप ये आएगा। ठीक है ना, इसमें भी रेस्ट और इसमें भी रेस्ट कहेगा। ठीक है, ओके सर 12:30 बैच में ऐड करा दो प्लीज। अच्छा, ये बच्चों को 12:30 नहीं हुआ है? अच्छा, अमृत राज का कहना है कि इनका पार्टनर से कोई क्लास नहीं चल रहा है, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और इनको देखिए, इनका आईडी पर चेक करके क्या समस्या है। ठीक है ना, फटाफट तेजी में एक्टिव होके बिल्कुल। ये टाइप समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली इसमें ये वाला टाइप क्वेश्चन नहीं किया हुआ है, ठीक, तो हम आपको जरा लिखवाएंगे। ठीक है ना, तो प्लीज जरा इसको लिख लेना। ठीक है, इसमें टाइप नहीं किया है लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हमने अभी देखा तो देखा कि टाइप हो भी नहीं सकता, इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि एक टाइप क्वेश्चन लिखिए प्लीज फटाफट तेजी में। ठीक है, मैं बोलता हूं आप लिखिएगा। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं मेरे भाई लोगों को? लिखने में कोई दिक्कत तकलीफ, हाथ पैर दर्द कर रहा हो, है चक्कर आ रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, काहे होगा ये सब कुछ। चलिए, तो आइए एक क्वेश्चन लिखेंगे आप और हम बोलेंगे। ठीक है, और मिला जुला के फटाफट लिखिएगा। ठीक है ना, ये वाला हो गया था, अलग अलग वाला नहीं हुआ था। ठीक है, टाइपिंग ही नहीं किया, मैं तो लगाया था ठीक लेकिन किया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लिखिए ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। प्लीज हिंदी इंग्लिश दोनों साथ तेजी में लिखिए प्लीज। ओके, ए बी सी। माही क्या है सर, इंग्लिश का डेमो क्लासेस एक और दिला दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ, प्लीज यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ठीक है, अभी कुछ बोलिएगा नहीं। ठीक है ना, नहीं चल रहा है मेघा का 3rd क्लासेस। चलिए भाई देखिए कैसे चला रहे हैं भाई, क्लास नहीं चल रहा है, देखिए जरा पार्टनरशिप में दिक्कत काहे हो रहा है इतना, प्लीज़ इसको देखिए ध्यान से जरा। सारे बच्चों का एक बार क्लास नंबर ले लीजिए, आईडी ले लीजिए और चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो एक बार आप अपना चेक कर लीजिए, अपनी तरफ से सही है तो फिर उनका आईडी लेके उनका चेक कर लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई साहब, ए बी एंड सी ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप। लिखिए ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। प्लीज लिखिए। मैं आलोक समझ गया, मैं समझ गया, सेट थ्योरी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, है ना, उस सारे जो है आपके आएंगे, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? ठीक है ना, ओके, एडवांस मैथ का अलग पोर्शन है वो, आप टेंशन मत लीजिए, पहले से पढ़िए ना, पहले हम बता देंगे क्या करना नहीं करना है। ठीक है, ओके, अलग से उसको हम पढ़ाएंगे हम बिल्कुल। देखिए ना, लिखें ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना, राहुल बुक यहाँ से अवेलेबल होगा, 5 किताबें होंगी, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे परचेस करें सस्ता पड़ेगा, कुरियर से मंगाएंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन लिखिए प्लीज, नो कमेंट। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना, लिखिए ए इन्वेस्ट 1/4 of the total capital, A invest 1/4 of total capital for 1/5 time. A invest 1/4 of total capital for 1/5 of the time. A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग
1/5 समय के लिए 1/5 समय के लिए निवेश करता है। एक कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए 1/5 1/5 समय के लिए निवेश करता है। लिख लिए? ओके, आगे लिखिए। बी इन्वेस्ट 1/3 of total capital. B invest 1/3 of total capital for 1/4 time. B invest the 1/3 of total capital for 1/4 time. B बॉम्बे B कुल पूंजी का 1/3 भाग, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। फिर से B कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी फॉर बॉम्बे, बी कुल पूंजी का, आप लोग के पर ध्यान दें, ये 4th क्लास ही है, 5वां क्लास गलती से लिखा गया है शशिकांत जी, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। आज 4था क्लास ही है, ठीक है ना। प्लीज बी इन्वेस्ट द 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर द 1/4 टाइम। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। बी इन्वेस्ट द 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, ठीक है। रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी, नेक्स्ट लिखिए, रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी, रेस्ट अमाउंट, ए फॉर अमाउंट है, इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम, रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम। ओके, रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए लगाता है। लिख लिए, शेष पूंजी सी शेष समय के लिए लगाता है। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम, शेष पूंजी सी शेष समय के लिए, शेष पूंजी सी शेष समय के लिए लगाता है, ठीक है। ओके, प्लीज बनाइए ना तेजी में फटाफट, ये टाइपिंग मिस्टेक छूट गया था तो प्लीज आप बनाइए, प्लीज फास्ट तेजी में एकदम मेरे भाई लोग फटाफट। स्टार्टिंग से ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। A invest the 1/4 of total capital for 1/5 time. B invest the 1/3 of total capital for 1/4 time and the rest amount invest C for the rest time. क्वेश्चन सब कुछ लिखा है, लैंग्वेज में लिख करो इसको तेजी में, है ना। ABC all together start a business in a partnership. A invest the 1/4 of total capital for the 1/5 time. B invest the 1/3 of total capital for the 1/4 time and the rest amount invest C for the rest time. ठीक है ना, यहां तो सब लिख चुके हैं। अच्छा, लास्ट में क्या है, मैं लास्ट वाला बोल देता हूं। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 17,400। टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 17,400। यदि कुल लाभ की राशि 17,400 रुपया हो, यदि कुल लाभ की राशि 17,400 रुपया हो, यदि कुल लाभ की राशि 17,400 रुपया हो, लास्ट में है कि रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम। शेष पूंजी सी शेष समय के लगाता है। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 17,400, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 17,400, अधिकुल लाभ 17,400 हो, अधिकुल लाभ 17,400 हो। वाह, नेहा तो बना के बैठी है, काजल भी आंसर ऑप्शन, वाह वेरी गुड, पहले से रेशियो निकाल दी, वेरी वेरी गुड।
यदि कुल लाभ 17,400 हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹17,400, 17,400 रुपया हो, तो फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ, निकाल दो किसी का, बी का निकाल दो, तो बी का लाभ बताइए। बी का लाभ कितना होगा, बी का प्रॉफिट क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा, फास्ट फास्ट। सबका आ गया, काजल का कुछ आया, सागर का भी आ गया, 12, 20, 55 का रेशियो और आंसर 4,000। वाह बहुत अच्छा, सागर, काजल, नेहा सब कमाल कर दिए आप लोग। चलिए, ओ रमा, रमा मीन्स रोशन, रोशन का भी आ गया, नेहा का भी आ गया 4,000, 4,000 या 40,000, ये तो 40,000 लिखा है रमा, मतलब रोशन। बताओ, बहुत नर्सरी लेवल का है, इसने लगाया 1/4, 1/5 टाइम के लिए, इसने लगाया 1/3, 1/4 टाइम के लिए, ठीक है, ओके। रेस्ट कितना, देखो अमाउंट 1/4 और 1/3 को जोड़िए, एलसीएम कितना है, 4 3 12, ऊपर में 3 + 4, 7/12, तो कितना बच गया, 5 बच गया, तो सी कितना लगाएगा, 5/12, समझ में आ रहा सबको, 12 में से 7 गया तो 5 बच गया, ओके वेरी गुड। और रेस्ट टाइम तो ए लगाया 1/5 और बी लगाया 1/4, 1/4 टाइम, ये टाइम है। एलसीएम 20, 4 + 5, 9/20, तो कितना बच गया, 11 और 9 20, 11 बच गया, तो 11/20 हो गया, ठीक है, 11/20 हो गया, ठीक है, 11/20, 11/20 हो गया, ठीक है। कैसे कैसे था, ए लगाया इतना, इतने समय के लिए, बी इतना, इतने समय, सी इतना, रेस्ट समय के लिए, ठीक है। तो रेस्ट टाइम मतलब रेस्ट टाइम कितना हो गया, ए और बी का मिला दिया जाए तो 9/20 है, मतलब 20 में से 9 है, तो कितना बच गया, 11, 11 किसका है, सी का, तो 11/20 लिख दिया, ठीक। सब में कट रहा है 4, काट दो, 4 4 4 3 12, तो कितना बच गया, 1/5, 1/3 और 5 चौके 20, अहो यहीं से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 11/12। अब इसका एलसीएम कितना हो गया, 60 एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 60, तो 60 से गुना कर दो सब, काटो, 12 × 5 = 60, कटिए ना 12 से, 20 × 3 = 60, 12 × 5 = 60, 11 × 5 = 55। बी का शेयर ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे जोड़ कर लिखेंगे, क्या करेंगे, ऐड करके, ऐड करो, 50 70 80 और 7 87, यही ना है, और यहाँ 17,400 है, 7 दूनी 14, 2 से कट गया नहीं है, 8 दूनी 16, 7 दूनी, कितना आ गया, 4,000, ठीक है। तो ऐसे करके बी का शेयर कितना हो गया, 4,000, ठीक है। ये सबको आ गया ना, अच्छी तरीके से आ गया, पिछले क्लास में सिखाए थे और आज भी सिखाए, ठीक है। किसी भाई को दिक्कत, यदि मेरे भाई मेरे बंधु यदि सीख गए हैं तो यस लिखिए, और नहीं सीखे हैं तो नो लिखिए प्लीज। सीख गए हैं तो यस और नहीं सीखे हैं तो नो लिख दे प्लीज, एकदम तेजी, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे सखा, फटाफट तेजी में। सीख गए हैं तो यस और नहीं सीखे हैं तो नो लिखें।
सीख गए तो यस और नहीं सीखे तो नो। ओ रोशन का जीरो ज्यादा लिख दिया था, जीरो का खेल होता है भैया। जीरो कम हो गया तो दिक्कत, ज्यादा हो गया तो दिक्कत, है ना। चलिए सबका आ गया। चलिए वेरी वेरी गुड, सबने यस लिखा, थैंक यू वेरी मच। चलें, ओके। अब यहां से हम चलेंगे आगे और इसे थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा कि ऐसे कैसे चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार? ठीक, इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, ये दो दिया, ठीक है। अब इसमें मैं ये पहले समझाता हूं, ठीक है ना। सब तैयार हैं? ओ वीर मुखर्जी कहते हैं थोड़ा और मुश्किल क्वेश्चन दो, ठीक है, ओके। चलो समझो इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए ए बी सी का, अभी शुरुआत है, अभी बहुत मजा आएगा, ठीक है। सीखने के बाद सब कुछ आसान हो ही जाता बच्चों। देखिए ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है और इनके द्वारा लगाए गए पूंजी का जो रेशियो है वो रेशियो दिया है 5:6:4, 5:6:4 ऐसे करके दिया है, ठीक है ना। 5:6:4 कोई आता तो नहीं है, नहीं, ठीक है ना। लगाए गए पूंजी का रेशियो क्या है, ऐसा है, ठीक है ना। यस यस, बी फॉर बॉम्बे। देखिए यहां देखिए एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6:4 है, ठीक है। मेरे बात ध्यान सुनिएगा मेरे भाई बंधु, ठीक है ना। एबीसी के विशाखा कहाँ थी आप? अब दूसरे टाइप में आ गया हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, पहले इसको समझा देता हूँ उसके बाद, ठीक है। ओके विशाखा, या बैक करके देख लेना, उसको नहीं होगा तो बहुत फिर सबका छूट जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा सबको। यहाँ देखो, मैं पहले इसको समझो फिर देखते हैं क्या करेंगे। देखो ए बी सी द्वारा लगाए गए पूंजी का रेशियो, ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6:4, 5 6 4 है, 5:6:4 है, ठीक। ओके, पहले समझना ध्यान से। आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद क्या होता है मालूम? आफ्टर 2 months, 2 महीने बाद ए अपने पूंजी को बढ़ा देता, प्लस मतलब बढ़ा देता है, 20 बढ़ा देता है, चढ़ा देता है, इसे कुछ लिखा रहेगा। आफ्टर 2 months ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20%। ए अपने पूंजी को 20% प्लस इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद, इसको समझो, सब पीछे वाला भूल जाओ, गोली मारो उसको, पर इसको समझो, पहले इसको समझना, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद बी जो है क्या क्या मालूम? बी निकाल लिया 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके 2 महीने बाद बी अपने पूंजी का 1/3, 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, अपने पूंजी का 1/3 माइनस कर लिया, निकाल लिया, ठीक है ना। ओके ठीक है, ओके। चलें, फिर कहा नेक्स्ट आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद
C increase his investment ratio 2:3, उसके 2 महीने बाद C अपने पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है, प्लस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से क्या मतलब समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ सी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट रेशियो 2:3, उसके 2 महीने बाद सी अपने पूंजी को 2:3 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। क्या करता है? 2:3 के रेशियो में इंक्रीज कर देता है, 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है। ठीक है ना, ओके, 2:3 के रेशियो में बढ़ा देता है। ठीक है, 1 साल बाद इनके प्रॉफिट का रेशियो निकालो। ठीक है ना, आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल द रेशियो ऑफ योर प्रॉफिट, 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, ठीक है, ओके, देखिए ध्यान से। प्राशर पिछला क्लास नहीं किया था, आ जाएगा समझ में, बस एक ही क्लास छोड़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये समझना ध्यान से। ठीक है, एकदम समझ में आएगा मेरे भाई। देखो अब मैं एक एक करके समझाता हूं, आप एक एक करके समझना। ठीक है, और विशेष करके विशाखा समझेंगी। ठीक है ना, पीछे को छूट गया क्वेश्चन, उसको आप दिमाग से निकाल दो कुछ देर के लिए। ठीक है, जो सिखाएं उसके साथ, वर्तमान के साथ जियो एकदम खुशी से। देखो प्लीज, ए इन्वेस्ट किया 5 रुपया, कब तक? 2 महीने तक। तो ये 5 रुपया 2 महीने तक इन्वेस्ट रहेगा। ठीक है, 2 महीने बाद क्या हुआ? 20% बढ़ा दिया, तो 5 रुपये का 20% कितना होगा? 20 25 100, 5 से 5 1, मतलब 5 रुपये का 20% 1 रुपया होता, तो 1 रुपया बढ़ा दिया, प्लस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो कितना कर दिया? 6 रुपया। 12 महीने की बात हुआ था, 1 साल बाद, तो 1 साल में इसका 2 महीने बीत गए, 1 साल में 2 महीने बीत गए, तो 2 महीने बीत गए तो कितने बच गए? 10 महीने बच गए। ठीक है ना, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, पूरे 12 महीने है, 1 साल है, 1 साल में 2 महीने बीत गए, 2 महीने बीत गए तो कितने बच गए? 10 महीने। ठीक है, तो 5 रुपया रहेगा 2 महीने तक, 2 महीने बाद 20% मतलब 1 बढ़ा दिया, तो 5 1 6 हो गया, और कब तक रहेगा? 10 महीने तक। ठीक है, ये ए का कहानी हो गया। किसका कहानी हो गया? ए का कहानी हो गया। किसका हो गया? ए का कहानी हो गया। ठीक, ओके, ए का चैप्टर क्लोज। अब क्या बोला? नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, नेक्स्ट आफ्टर 2 मंथ्स, उसके 2 महीने बाद, उसके दो महीना, यहां 2 महीना हो गया था पास्ट, और उसके और 2 महीने तो कितने हो जाएंगे? 4 महीने पास्ट हो गए। ठीक है, 2 महीने पहले बीते और 2 महीने बीते तो कितने हो जाएंगे? 4 महीने हो जाएंगे ना। 2 महीने बीते पहले और 2 महीना और पास्ट, तो कितना हो गया? 4 महीने। ठीक है ना, तो 4 महीने बाद क्या हुआ भाई? देखो 2 महीने कितने हुए? 4 महीने। तो बी का 6 रुपीज, बी का 6 रुपया, बी का 6 रुपया कब तक रहा? 4 महीने तक रहा। बी का 6 रुपीज, बी का 6 रुपया कब तक रहा? 4 मंथ, 4 महीने तक रहा। बी का 6 रुपया 6 मंथ कब तक रहा? 4 महीने तक। बी का 6 रुपीज कब तक रहा? 4 मंथ तक, है ना। उसके बाद बी ने क्या किया? ये जो बी ने परिवर्तन किया है, तो उसके 2 महीने बाद परिवर्तन किया है, पहले बी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब 2 और 2 4 महीने बाद, तो 6 रुपीज 4 महीने तक लगा रहेगा, 4 महीने तक लगा रहेगा। उसने 1/3 पैसा जो निवेश, उसका 1/3 निकाल लिया, माइनस कर लिया, तो 6 रुपीज लगाया था, उसका इन्वेस्टमेंट कितना? 6 रुपीज, उसका 1/3 कितना होता है? 1/3 3 दूनी 6, इसका 1/3 2 रुपया होता है। 6 का 1/3 कितना होता है? तो 6 का 1/3 2 रुपया, तो 2 रुपया निकाल लिया, इसका 6 रुपया था और 2 रुपया निकाल लिया, तो कितना बचा? 4 रुपया। तो इसका 4 रुपया कब तक बचेगा? तो 12 महीने में से 4 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए ना, तो कितने बच गए? 8 महीने। तो ये अगले 8 महीने तक रहेगा।
मतलब ये 4 रुपया 8 महीने तक रहेगा। कब तक रहेगा? 8 महीने तक। सबको दिखाई दे रहा है ना? ये 4 रुपया 8 महीने तक, ठीक है ना? ओह प्राशर, यदि आपका फर्स्ट लेक्चर रहता है तो आप एक काम कीजिएगा, अभी इस पर भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर अवेलेबल है, ठीक है ना? तो वहां से देख लीजिए, या तो आप इसी पर देख लीजिए, लर्निंग ऐप पर देख लीजिए, ठीक है ना? ओके। 6 क्यों 6 क्यों, ये 6 देखो भी शाखा दी, ये 6 पूछ रही हो तो 20% बढ़ा दिया तो 5 का 20 1 होता है, 1 बढ़ा दिया तो 5 और 1 6 हो गया, और ये 6 रुपया कब तक आएगा? 10 महीने तक। अब इसका 6 रुपीज की बात करती हो तो इसका 6 रुपीज रहेगा 4 महीने तक। 4 महीने बाद इसका 1/3 निकाल लिया था, 6 का 1/3 2 रुपया निकाल लिया तो 6 में से 2 गया, 4 बचा। 4 कब तक? 8 महीने तक। कब तक? 8 महीने तक, ठीक है? तो बी का चैप्टर क्लोज हो गया। अब सी के बारे में जानिए। किसके बारे में? सी के बारे में। सी का 4 रुपया था लगा हुआ, कब तक लगा रहा? उसके 2 महीने बाद, तो 2 महीने, फिर 2 महीने और 2 महीने, तो कितने हो गए? 2 सब मिला के 6 मंथ हो गए, 6 महीने बीत गए। तो ये 4 रुपया जो है कब तक रहेगा? 6 मंथ तक। और इसके बाद इसने क्या किया? सी ने क्या किया? 2:3 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। तो आपको आ गया इसमें, ठीक है, वेरी गुड विशाखा। देखो ये जरा आप पता कर लीजिए भाई, ये कई बच्चों का कंप्लेन आया है कि जब हम इसको लो क्वालिटी करते हैं, एकदम उनको बोलिए जरा फटाफट तेजी में, तो नेट का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ लो में तो और कम आना चाहिए ना। उल्टा कर दिया है क्या सब? देखिए ध्यान से प्लीज़। तो हमने क्या बोला था? हमने कहा कि इसका जो है, इसका 4 रुपया लगा हुआ, कब तक? 2 महीना, 2 महीना और 2 महीना, 6 महीना बीत गए, तो 4 रुपया 6 मंथ तक लगा रहेगा। उसने क्या किया? 2:3 के रेशियो बढ़ा दिया। अरे भैया 2:3 का रेशियो समझते हो? 2:3 का रेशियो का मतलब होता है पहले 2 था अब 3 हो गया। तो पहले 2 था लेकिन तो पहले यहां दिया 4 है, मतलब डबल बोला, तो ये कितना हो जाएगा? डबल 6 हो जाएगा। समझ में आया कैसे? मैं बताता हूं। कहीं हमने आपको रेशियो में खूब सिखाया था, 2:3 के रेशियो में बढ़ने का मतलब होता है, ध्यान सुना, जो नहीं पढ़े हो ध्यान रखिए, 2:3 के रेशियो में बढ़ने का मतलब होता है पहले 2 था तो अब 3 हो गया। तो पहले 2 था और ये 2 पहले रियल में 4 दिया है, यहाँ 2 है लेकिन रियल में क्या दिया यहाँ पर? 4। तो 2 बराबर 4, तो आज 3 हो गया। तो 3 किसके बराबर होगा? 3 बराबर कितना? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब ये 6 बच गया है ना। तो ध्यान से 2:3 के रेशियो में बढ़ गया तो इसका मतलब है 2 4 के बराबर है। 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, तो ये 6 रुपया है ना। अब इसका पैसा हो गया 6 रुपया। और कब तक रहेगा? देखो 12 महीने में से सी का 6 मंथ पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है 6 मंथ, तो कितना बच गया? 6 मंथ। तो ये पैसा जो 6 रुपया है वो 6 मंथ तक रहेगा। कितने महीने तक रहेगा? 6 मंथ। क्यों? क्योंकि 6 महीना बीत गया तो 6 महीना बाकी है 12 महीने में, ठीक। पहले इसका 4 था इन्वेस्टमेंट, अब 4 से 6 हो गया है ना। 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। इसका मतलब पहले 2 था तो 2 बराबर दिया है 4, तो 3 बार कितना हो जाएगा? 6। तो अब इसका 6 हो जाएगा 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। ओके प्लीज यहां देखिए जरा। 5 दूनी 10, 10 चौके 60, 6 चौके 24, 8 चौके 32, 6 चौके 24 और 6 चौके 36, ये कितना हो गया? 60 10 70 और 3 2 5 56, 4 2 6 3 2 5, 4 2 6 3 2 5, ठीक। 6 4 10, 3 2 5 1 6, ठीक है। काट दें। 35 दूनी 2 से काटो, 35 दूनी 28 दूनी 30 दूनी 35 28 30, 35 28 30, ठीक है ना। तो ऐसे करके रेशियो हो गया ABC का 35 28 30, 35 28 30, 35 28 30। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सबको?
35, 28, 30, 35, 28, 30, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आया। ये थोड़ा सा अच्छा सा प्रश्न में आएगा, इसमें हम दो क्वेश्चन दिए हैं आपको। ये थोड़ा बहुत समझ में आया आपको, ठीक है ना। समझ में आया तो प्लीज़ एक बार यस लिखो। थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो लिख दो यस फटाफट, क्योंकि बनाओगे तो बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। 50% से प्लस आ गया है उसको समझ में आ गया है, बोले या ना बोले आ गया। जो 50 से नीचे है वो पूछे हमसे, दोबारा पूछो। बहुत लोगों का आंसर आ चुका था नहीं, 35, 28, 30। सागर, श्वेतांक है ना, काजल, विशाखा, सबका आ गया। यस लिख रहे हैं सब लोग फटाफट तेजी में। ओह उमेश का क्लास नहीं चल रहा है? क्लास तो चल रहा है उमेश, सबका चल रहा है। रमा का भी, कोमल का भी, पंकज गिरी का भी, लवकेश का भी, वीर मुखर्जी का भी, नेहा का भी, सबका आ गया, ठीक है। तो अब आप बना के दिखाइए। ओके, पहले आप इसको बनाओ, पहले आप ये वाला बनाओ पहले ये। यहाँ पर कुछ अलग है क्या? हाँ, 2:3 के अनुपात में बढ़ा देता है, उसके 3 महीने बाद सी अपने पूंजी को 25 कम कर देता है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में इंक्रीज कर दिया। 3 मंथ्स आफ्टर, बस इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट बिजनेस ये लगा दिया। आफ्टर 4 मंथ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट 20%। यहाँ सब में खाली ये जोड़ लेना, नेक्स्ट आफ्टर ये जोड़ लेना। नेक्स्ट 2 months after that we increase investment, the ratio 2:3। नेक्स्ट जोड़ लेना, नेक्स्ट 3 months after that C decrease in 2/5 part of his investment, ठीक है। हिंदी में 4 महीने बाद A 20% बढ़ा देता है, उसके 2 महीने बाद B अपनी पूंजी को 2:3 का कम कर देता है, बढ़ा देता है। उसके 3 महीने बाद सी अपनी पूंजी का 5 भाग कम कर, ठीक है। 1 साल बाद लाभ का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड, बनाइए प्लीज। अंजलि का आज, यस सर, आज 2nd क्लास है या 11th क्लास है? फिर भी समझ आ गया, वेरी गुड। ओ फर्स्ट क्लास है, फिर भी समझ गए अंजलि, वाह कमाल कर दिया, ठीक है। लव केस, ओहो हो लव केस जी, नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। थर्ड क्लास देखो तो डाउनलोड हो गया, कर दो जल्दी, बनाइए प्लीज, बनाइए भाई और बंधु, जल्दी बनाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझाने में टाइम लगा लेकिन उड़ा दोगे। आ गया सागर का, कितना है सागर? इसका आंसर है, मैं बता देता हूँ, 5, 8, 10 वाला था ना, 5, 8, 10 वाला, 17, 30, 27, 17, 30 वाला सागर का सही है बिल्कुल, वेरी गुड सागर दैया जी, उड़ा दिया तो। वेरी गुड, 17, 30, 27।
वीर मुखर्जी का भी आ गया, धर्मेंद्र का भी आ गया 17, 30, 27। वेरी गुड बच्चों, कमाल कर दिए आप। नेहा का भी आ गया, वेरी गुड। वीर मुखर्जी का भी आ गया, वेरी गुड। और सब फटाफट फटाफट 17, 30, 27 कमाल कर दिए बच्चों सब। कोमल का 17 चौके 68, 30 चौके 120, 27 चौके, हाँ काटो कोमल काटो, 17, 30, 27 आएगा। काजल 17, 27 सही है, 17, 30, 27। पंकज गिरी 26 नहीं 27, काजल 17, 30, 27 सही है। कमेंट लेट शो करता है, अच्छा कमेंट लेट आता है। लव के 17, 20, 27 नहीं 17, 30, 27 लव केस सही से काटो। 30 चौके 120 है ना, मैंने 1 मिनट पहले कमेंट कर, अच्छा कमेंट लेट आता है नहीं। 17, 30, 28 नहीं रोशन, गलती मत करो। 17, 30, 27 और 28 नहीं, 27 चौके 108 होता है। चलिए, ABC का इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है, वेरी गुड, अच्छी बात है। इसने कितना लगाया? 5 रुपया लगाया। कब तक लगाया? 4 महीने तक ए लगाया। तो इसका 5 रुपया कब तक लगा रहा? 4 महीने तक। 4 महीने बाद क्या किया ए ने? अपने निवेश का 20% उसमें और बढ़ा देता है। तो निवेश कितना किया था? 5। तो वैसा ही है, 5 का 20%, 20, 25, 100, 5 से 5 1 बढ़ा दिया। तो अब इसका पैसा कितना हो गया? 5 और 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। 12 महीने की बात है, जिसमें 4 महीने बीत गए तो कितने बच गए? 8 महीने। तो 6 रुपया 8 महीने तक। 6 रुपया कब तक रहेगा? 6 रुपीज 8 मंथ। 6 रुपया 8 महीने तक लगा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है, ओके, समझ रहे हैं सब लोग ना? 6 रुपीज 1 बढ़ा दिया ना, तो 8 महीने तक। बी ने क्या किया? उसके 2 महीने बाद बी अपने पूंजी 2:3 के रेशियो में बढ़ा देता है। अच्छा, उसके 2 महीने बाद, तो 4 महीने बीत गए थे और उसके 2 महीने कितने हो गए? 6 मंथ हो गए। कितना लगाया था? 8 रुपया। ये 8 रुपया कब तक रहा? 6 मंथ तक रहा। और 6 मंथ के बाद क्या किया उसने? 2:3 के रेशियो में बढ़ा दिया। इसका मतलब पहले 2 था और अब 8 हो गया। पहले 2 था तो किसके बराबर हुआ? 8 के बराबर। 2 बराबर क्या है? 8। तो अब 3 है, 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 बराबर हो जाएगा 12। तो अब बी का इन्वेस्टमेंट 12 है। इस समझ में आया? देखो 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया। इसका मतलब पहले 2 था और अब 3 हो गया। तो 2 बराबर कितना दिया? इसका 8 दिया है। ये 4 गुना है ना, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना 12 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका इन्वेस्टमेंट 12 हो जाएगा। और देखो 6 मंथ बीत चुके हैं। 12 महीने में से 6 मंथ बीत गए, तो कितने बच गए? 6 मंथ। तो इसका 12 रुपया कब तक लगेगा? 6 मंथ तक। ठीक है, बी का चैप्टर क्लोज। ओके, समझ में आ रहा सबको? ठीक है, अब सी का सुनिए। सी कितने? उसके 3 महीने बाद, तो 6 मंथ बीते थे, 4 और 2 6 बीत गया ना। और 6 के बाद 3 महीने, उसके 3 महीने बाद, तो 6 और 3 9 महीने बाद। मतलब इसका 10 रुपया कब तक? इसका सी का 10 रुपया कब तक लगा रहा? 9 मंथ तक। सी का 10 रुपया, सी का 10 रुपया कब तक लगा रहा? 9 मंथ तक। ठीक है ना? ओके, इसने क्या किया भैया? 9 मंथ के बाद 2/5 कम कर दिया। तो लगाया कितना था? 10 रुपया। तो 10 का 2/5 कितना होता है?
10 का 2/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 रुपया कम कर दिया, 4 रुपया कम कर दिया। तो इसका मतलब इसका 10 रुपया था, 10 रुपया में 4 रुपया कम कर दिया, 10 रुपया में 4 रुपया कम, तो कितना बच गया? 6 रुपया बच गया। तो इसका 6 रुपीज कब तक लगा रहेगा? समझ में आया सबको? देखो 10 रुपया था, उसका 2/5 निकाल लिया, 2/5 कितना? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 रुपया निकाल लिया। तो 4 रुपया निकाल लिया तो कितना बच गया? 6 रुपया बच गया, 6 रुपीज। और 6 रुपीज कब तक लगा रहेगा? 6 रुपीज कब तक? 9 महीने बीत गए। देखो 12 महीने में 9 महीने तक कितने बच गए? 3 महीने बच गए। तो 6 रुपीज 3 मंथ तक लगा रहेगा। ठीक, ओके। 5 चौके 20, 8 छक 48, 8 छक 48, 12 छक 72, 10 9 90 और 6 तिया 18, कितना हो गया? 68। ठीक है ना? इसे जोड़िए, 7 5 12 9 100 108, ये सब कट गए 4 से। 17 चौके 68, 4 से 4 तिया 12, 27 चौके 54 दूनी 108। ठीक है ना? ये 17 30 27, 17 30 27। समझ में आया सबको? ओके, वेरी वेरी गुड। सबको समझ में आया एकदम भली भांति। तो तेजी में यस लिखो। कैसे लिखोगे यस? तेजी में लिखोगे। ठीक है, यस लिखो, और नहीं आया तो नो लिखो। प्लीज फास्ट, हरी आप। एकदम तेजी में मेरे भाई बंधु, फास्ट फास्ट फास्ट। ओ, अंजलि का भी आ गया, वेरी गुड अंजलि। सबको समझ में आ गया? यस, विशाखा, ईशा, कोमल, ओहो 3 देवियां। रमा, रमा नहीं, इसका नाम रोशन है, लड़की में समझ आता। अंजलि, ठीक है। वीर मुखर्जी, ठीक है। सबका यस हम समझ गए, सबको आ गया। एक ए नहीं, ये नहीं, ये नहीं, पहले था इसके, ये बनाइए प्लीज। यह है 1/4, ऐसे 1/4:1/9:1/6। तो पहले इसको सीधा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बनाइए, प्लीज बनाइए। वैसे ही सेम क्वेश्चन है, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न आपने आज उड़ा दिया मेरे भाई, थैंक यू। बनाइए, फटाफट बनाइए। फास्ट। जल्दी बनाइए, मैं चेक कर लूँ एक बार क्या लिखा है। एबीसी आफ्टर 3 मंथ्स ए रिड्यूस कैपिटल द रेशियो 3:2 आफ्टर। यहाँ पर बस नेक्स्ट जोड़ लेना, नेक्स्ट आफ्टर 4 months फ्रॉम इट बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 25% एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 months फ्रॉम इट। ऐसे इसका मीनिंग भी क्लियर ही है, नेक्स्ट फ्रॉम इट कर दिया ना। सी रिड्यूस हिज कैपिटल बाय 1/3 इन विच रेशियो द रेशियो द प्रॉफिट आफ्टर 1 year, आफ्टर 1 year जरूर जोड़ना। ठीक है, ए बी सी करते हैं 1/4 बाद में करते हैं। 3 महीने बाद अपनी पूंजी का कम करता है। बी अपने अगले 4 महीने बाद भी अपनी पूंजी को 25% बढ़ा देता है।
इसके 2 महीने बाद सी अपनी पूंजी को 1 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। वेरी गुड, प्लीज फास्ट। आ गया, वाह 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 वाह, क्या बात है, सागर भैया जी उड़ा दिए। 81:53:66 सही उत्तर। ओके, 81:53:66, बहुत है सागर जी, बनाइएगा बड़ा ईमानदारी से, फटाफट तेजी में, लापरवाही नहीं। बहुत अच्छा, काजल का भी आ गया 81:53:66, ईसा का भी आ गया 81:53:66। बहुत अच्छा बच्चे, कमाल कर दिए आप लोग। पंकज गिरी 81:53:66, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। शतांक यादव 81:53:66, बहुत लोग आज शतांक का आ गया, रघु, धर्मेंद्र, वीर मुखर्जी, नेहा, पंकज राय, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, सब लोग ला दिए, जरा मैं बना के दिखाऊं। देखिए कितना किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ABC 1/4, 1/9, 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 36, 36 से सब में गुना कर दीजिए, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 6 चौके 36, यह इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। वीर मुखर्जी कहती हैं कि आंसर सर लास्ट में बताया करो, सुनने के बाद दिक्कत हो जाता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है ना, सबका आगे कहाँ है 81:53:66। देखिए मैं सिखाता हूं प्लीज। ए ने कितना लगाया 9 रुपया, कब तक 3 महीने तक, 3 है ना कि 4 है, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने तक। तो 9 रुपया 3 मंथ तक लगा रहेगा, 9 रुपया, ए का 9 रुपया है, कब तक लगा रहेगा फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है कि ए अपनी पूंजी का, अच्छा इसने क्या किया, ए ने 3:2 के अनुपात में कम कर दिया, 3:2 के अनुपात में कम किया। 3:2 के अनुपात में कम करने का मतलब है, मतलब पहले इसका तो 9 था, 3 गुना था, तो ये 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 3:2 के रेशियो में कम करने में पहले 3 था, तो पहले 3 मतलब 9 के बराबर हो गया, आज कम होकर 2 हो गया,
तो आज 2 दिखा रहा, तो 2 का मतलब क्या है, तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये है कि 6, ठीक है ना। तो ऐसे करके अब इसका 6 हो जाएगा, ठीक। इसका 3 मंथ पास्ट हो चुके हैं, तो 12 महीने से 3 महीने निकल गए, कितने 9 महीने बच गए। तो इसका 6 रुपया कब तक लगा रहेगा, 9 मंथ तक, ठीक है। समझ में आया, इसका 9 रुपया था, तो 9 में से इसने क्या क्या घटा दिया, 3:2 के रेशियो में, 3 = 9 तो 2 = 6, तो अब इसका 6 रुपया होगा, कब तक, 9 महीने तक, ठीक। अच्छा, उसके बाद बी ने क्या किया, बी का कितना पैसा देखो, तो बी का पैसा कितना है, 4 है। उसने कब क्या कर दिया भाई, उसके 4 महीने बाद, मतलब 3 महीने और 4 महीने, कितना हो गया, 7 महीने बाद, तो इसका 4 रुपया 7 मंथ तक लगा रहेगा, 7 मंथ तक। इसके बाद इसने क्या किया, इसने अपने पूंजी का 25% बढ़ा देता है, 25%, मतलब पूंजी इसका 4 है, तो 4 का 25% कितना होगा, 4 का 25%, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया 1 बढ़ा दिया, तो पहले 4 था, अब हो गया 5, और इसके 7 महीने, 12 महीने में 7 महीने बीत गया, तो कितने बच गया, 5 महीना, तो मंथ भी हो गया 5। ये बी की कहानी खत्म। सी ने क्या किया, उसके 2 महीने बाद, मतलब 7 महीने बीत गए थे, 7 महीने के 2 महीने बाद, तो कितने 9 महीने हो जाएंगे, 7 के बाद 2 महीने कितना होता है, 9 महीना, 7 और 2 महीना और बाद, तो 9 महीने। इसका जो है 6 रुपीज, इसका 6 रुपीज कब तक लगा रहा, 9 महीने तक लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ, इसका 6 रुपीज कब तक लगा रहा, 9 महीने तक। 6 रुपीज कब तक लगा रहा, 9 मंथ तक। उसके बाद इसने क्या किया, 1/3 निकाल लेता है, तो इसका पैसा था कितना, इसका पैसा 6 था, और 6 का 1/3 निकाल लिया, 1/3 कितना होता है, 6 का 1/3, 3 दूनी 6, 2 रुपया निकाल लिया। 6 का 1/3 निकाल लिया, 6 का 1/3 निकाल लिया, तो 6 रुपीज का 1/3 2 रुपया होता है, 6 का 1/3 कितना होता है, 2 रुपया निकाल लिया। तो इसके पास 6 रुपीज है, 2 रुपया निकाल लिया, तो बचा 4 रुपया बच गया। 6 का 1/3 कितना हो गया, 2 रुपया, 2 रुपया निकाल लिया, तो 6 में से 2 4 बच गया। 9 महीने बीत गए थे, तो 12 में से 9 महीने बीत गए, तो कितने बच गए, 3 महीने बच गए। तो इसका 4 रुपया कब तक लगा रहेगा, 4 रुपया 3 महीने तक, 4 रुपया 3 मंथ तक, 3 महीने तक लगा रहेगा। ओके, ओके, वीर विक्रम मुखर्जी, देखिए ध्यान से इधर फटाफट, तो समझ गया ना, इसका 6 रुपीज रहेगा 9 मंथ तक, और उसने 6 का 1/3 निकाल लिया, मतलब 2 रुपया निकाल लिया, तो 6 में से 2 गया तो 4 बचे, कितना 9 महीने बीत गया, तो 9 और 3 बार 3 महीने बच गया है ना। तो 9 3 27, 6 9 54, 7 चौक 28 और 5 बचे 25, 6 9 54 और 4 3 12, ठीक। इसे जोड़िए, 81, 53 और ये 66, 4 2 6 5 1 6, यही इसका रेशियो होगी। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, लो बताइए। ओ वीर मुखर्जी अच्छा, ठीक है, आप लड़का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीर मुखर्जी ये कहना था कि है ना, कह रहे हैं कि हम लड़का है, नाम वीर विक्रम मुखर्जी है, तो हम आपको लड़का ही सोच रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, डोंट वरी और डोंट माइंड। देखिए प्लीज, यहाँ देखिए, ओके। तो ऐसे करके जो है 81 यहाँ तो सिर्फ नाम लिखा रहता है ना, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि लड़का है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत फीलिंग करके काम चला लेते हैं। प्लीज यहाँ देखिए बात, हाँ कभी कभी ऐसा कुछ कॉमन नेम होते हैं ना बॉयज गर्ल्स का, तो लगता है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कम होते हैं, लेकिन आपको हम लड़का ही सोच रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, तो ऐसे करके ये समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए, प्लीज फास्ट, हरी आओ। और देखो इसका नाम, इसने इसमें लिखा है रमा, इसका नाम है रोशन, तो मैंने पहले पूछ लिया रमा, तो उसने पहले बोल दिया सर मैं रोशन हूँ, ठीक है। चलिए ओके, चलेगा चलेगा, वो भी क्लास चलेगा अंजलि, वो भी चलेगा, लेकिन 9 बजे चलेगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िए, अभी एकदम रात अपना होता, जितना देर तक पढ़ाओ कि ना कहीं जाना नहाना, अपने से पढ़ते रहो, ठीक है।
चलिए, टेंशन फ्री पढ़ाना चाहता है रात को पढ़िए। ये सबको समझ में आ गया ना? थैंक यू। हो तो बच्चा वाला है, चलो उड़ा दो इसको, बहुत ईजी है ये। देखो ना, ये है ना रेशियो से दिया है, अनुपात का पैसे लगाता है, ठीक है। 5 महीने बाद ए अपने निवेश का 50% बढ़ा देता है और बी अपने पूंजी का 25% बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि वही मतलब 5 महीने में ए किया और 5 महीने में बी, नेक्स्ट यहाँ पर नहीं है। और बी ने मतलब ए ने ऐसा किया और बी ने ऐसा किया बस, और सी ने कुछ नहीं किया, सी का एज इट इज रख देंगे, ठीक है। अब जल्दी बना दो फटाफट, तेजी फास्ट बनाओ। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र सही बोले, आंसर पहले बताने से कैलकुलेशन में मन नहीं लगता है ना, मैं बोलूंगा ही नहीं आंसर, तो बना के दिखा दो फटाफट, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट फास्ट, एकदम तेजी में। बहुत अच्छा टाइप था जो आपने निपटा दिया, वेरी गुड। कितना पैसा दिया है? 5870, ठीक है। बनाइए प्लीज। फटाफट फटाफट। मैं बनाऊं, इतना देर लगाते हो ये बच्चा वाला क्वेश्चन में? क्या है रेशियो? 5/2, 7/3, 9/4, नीचे कैल्शियम 4 3 12, तो काट दो 12 से, 6 दूनी 12, 6 5 30, 3 चौके 12, 7 चौके 28, 4 3 12, 9 3 27, 30 28 27। चलो भाई साहब देखिए, 30 28 27 ये तो हो गया, इसको सीधा कर लिया। 5 महीने बाद क्या होता है देखिए, तो इसका 30 रुपया पूरे 5 महीने तक लगा रहेगा। इसका 30 रुपया 5, उसने कहा क्या कि 50% बढ़ा दिया, तो 30 का 50% 15 होता है, सब जानता है कि 30 का 50% कितना होता है? 15। तो 15 रुपया और बढ़ा दिया, तो पहले से 30 रुपया था, पहले से 30 रुपया था, 50% और बढ़ा दिया मतलब 30 और 15 कितना हो गया? 45। और यहाँ पर कुल कितने महीने बाद? 1 साल बाद है, इसमें हमने 15 महीने लिखवाया था, तो 1 साल ही, ठीक है। 12 महीने बाद, तो 12 महीने में से 5 महीने बीत गए, 5 महीना, तो क्या बच गया? 7 महीना। तो ये 45 रुपया 7 महीने तक लगा रहेगा, ठीक। और बी का 28 रुपया, ये भी 5 महीने तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने 5 महीने में ए कहा और 5 महीने में बी ही कहा, तो इसका भी 28 रुपया 5 महीने तक लगा रहेगा। और उसने क्या कर लिया भैया? 25% बढ़ा दिया, तो 28 का 25% कितना होता है? 28 का 25%, 25 चौके 100, 7 चौक 28, तो 7 बढ़ा दिया। तो 7 बढ़ा देगा तो 28 पहले से है, और 7 बढ़ा देगा तो कितना? 35 हो जाएगा ना, 28 और 7 35। और कब तक लगा रहेगा? तो यही 7 महीने तक। और सी ने जो 27 रुपया लगाया, ये पूरा 12 महीने तक लगाए रखा। 27 रुपया कब तक लगाए रखा? पूरा 12 महीने तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा मुझे फटाफट गुना उना करके बताओ, कितना हो गया? 30 पछे 150, और ये 315 ही ना, 7 पचे 35, और 7 चौक 28 31, पुनः करना। और ये 28
28 बचे 8 × 40 है ना, और 10 × 4 = 14, और यहाँ सही है ना, गुना सही है, ठीक है। और 35 × 7 कितना का, 7 बचे 35, और 7 × 21 और 3 = 24, ठीक है। ये 27 × 12 रहने तो इसको ऐसे ही, इसे जोड़ो, कितना हो गया, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 465, 465 सही है। इसे जोड़ो, 140 और 245 कितना आ रहा है भाई, जोड़ने पर 385, 385 ये भी सही है। और वो 27 × 12, इसको ऐसे ही छोड़ दिया हूँ, कट रहा है सब, किससे कट रहा है, 6 15 3 और 8 5 13 3 16, नहीं कटा, नहीं कटा तो 324 लिख दो इसको, नहीं कटा तो ऐसे टीज लिख देता हूँ। कट नहीं रहा कोई, कितना है 324, तो यही रेशियो आ गया 465, यही ना 385 और 324, ठीक है। अब किसका शेयर निकालना है, ए और सी का डिफरेंस निकालना है, ए और सी का डिफरेंस, इसमें कितने का अंतर है, तो 465 में से 324 को माइनस कर लीजिए, ठीक है, 1 4 2 6 141, ठीक है, कितना आ रहा है 141 आ रहा है ना, और सबको नीचे जोड़ के लिखिए 11 74, नीचे सबको जोड़ के कितना हो गया 11 74, इसको जोड़ते रहना यार, सब खुद करना। और कुल लाभ कितना है 5870, 5 से ये पूरे पूरे कट गया, 5 14 25 70, 5 2 70 ही ना 705, कितना आंसर आ रहा है डिफरेंस 705, देखो करके आ रहा सबका 705, बहुत लोग का आ गया है, ठीक है, सब लोग आंसर ला के बैठे थे, ये है 705, इसमें डिफरेंस आ गया, ठीक है, यही तो निकालता, डिफरेंस निकालना था, ठीक है, ए और सी का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ गया, देखो यहाँ से दोनों को माइनस कर दिया तो डिफरेंस आ गया 141 का डिफरेंस, जो भी आ जाए माइनस खुद करो यार, बड़े हो गए अधिकारी बनने वाले हो, ठीक है ना, तो 141 का अंतर है, नीचे में सबको जोड़ेंगे, जोड़ के नीचे लिखेंगे इंटू 5870, काट दिया, गुना कर दिया 705, ठीक है, ये कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं, ये खुद करना, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है, आज आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को बनाया, समय लगा लेकिन सीखा, बनाया, बहुत मजा आया, ठीक है। इंग्लिश में प्रॉफिट काट देना, इसको यहाँ यही लिखना, यही सही है 5870, इंग्लिश में प्रॉफिट ये काट देना, ठीक है, गलत लिखा है 5870 लिखना, ठीक है, 5870 5870 5870, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग काटो, 705 ही आएगा, ठीक है ना, ओके। तो अभी मिलते हैं इसमें 9 बजे मिलते हैं मेन सेशन में, ठीक है ना, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।